हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के सभी एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क को समझेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर नेटवर्क के सभी संदर्भों को हम एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जा करके आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को यूनिट वाइज देख सकते हैं। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, चाहे हमारी भाषा शैली को लेकर के हो, वो चाहे हमारे जो टीचिंग स्टाइल है उसको लेकर के हो, चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपके फीडबैक पे जरूर अमल करते हैं ताकि हम अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इसीलिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए, तो हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और जो ये आज का टॉपिक है, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर से रिलेटिव जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। वो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ में देखा जाए, वो चाहे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाए, वो चाहे अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं उसमें देखा जाए। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो के अंतर्गत हम इस कंप्यूटर नेटवर्क के जो टॉपिक है इस पे हम बड़े ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए एक एक करके आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से जो ये कंप्यूटर नेटवर्क है ये किस तरह से होता है। जो ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है किस तरह से, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे शब्द से प्रतीत हो रहा है, ये एक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की एक तरह से ये जाल नमूना एक तरह से ये चैनल है। किस तरह से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है नेटवर्क की सहायता से। और जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो इस तरह से महत्वपूर्ण होता है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और उसकी गति वो डिपेंड करती है नेटवर्क पे। तो यहां पे हम एक एक करके ये समझ लेते हैं कि जो ये कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस तरह से, कितने तरह के होते हैं और किस तरह से जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क का किस तरह से अलग अलग उसका कार्य होता है, किस तरह से अलग अलग उसी कार्य करने की जो क्षमताएं होती है, जिसमें कि सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये किस तरह से है? जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या छोटे क्षेत्र जैसे कि विश्वविद्यालय, फैक्ट्री के परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल होता है और इसीलिए इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या छोटे से क्षेत्र में, जैसे कि कोई विश्वविद्यालय होता है और फैक्ट्री होती है, इन सब के आपस में कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें जो डेटा हस्तांतरण की जो गति होती है वो तीव्र होती है, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में होता है और इसमें किस तरह से 100 से 1000 तक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है।
इस लोकल एरिया नेटवर्क में 100 से 1000 तक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है और ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या छोटे क्षेत्र में आपस में उन कंप्यूटर को जोड़ा जाता है और इस लोकल एरिया नेटवर्क की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो अत्यधिक होती है। तो इस तरह से ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों आदि के लिए होता है। ये एक तरह से जो लोकल एरिया नेटवर्क है इससे थोड़ा विस्तृत होता है। ये विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में होता है जिसमें विभिन्न शहर में स्थित जो भवन होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, इनको आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है किसके तहत? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। और ये एक तरह से विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में होता है। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये किसी देश, महाद्वीप, विश्व भर में फैले एक तरह से कंप्यूटर का एक जाल होता है। विश्व भर में जो फैले हुए जो कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, वो एक जाल नुमा नेटवर्क होता है। वो कोई देश होता है, कोई महाद्वीप हो सकता है, वो विश्व भर में जो भी कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है किसके तहत? वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें कंप्यूटरों, संचार उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर इसमें शामिल होता है। और इसमें किस तरह से जब ये किसी देश, महाद्वीप, विश्व भर में फैले कंप्यूटर का ये जाल होता है तो इसमें जो इसकी गति है और ये गति कम होती है और इसमें त्रुटियां अधिक होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड एरिया में होता है। इसमें विश्व भर के कंप्यूटर का आपस में जोड़ा जाता है और ये स्वाभाविक है यहाँ पे कि जब एक मास लेवल पे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाएगा तो स्वाभाविक है इसकी गति कम होगी और त्रुटि अधिक रहने की यहाँ पे संभावनाएं होगी। तो इस तरह से ये वाइड एरिया नेटवर्क है। अब हम इसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क को समझ लेते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है क्या है। जो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप होता है। जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल यानी कि इसमें किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप ये नेटवर्क होते हैं, तो इसीलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप ये नेटवर्क की सुविधा प्रदान होती है। और अगला है पांचवा कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क ये लोकल एरिया नेटवर्क को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क है। किस तरह से? ये एक लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया के नेटवर्क को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में जो उनके कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। किसके तहत? कैंपस एरिया नेटवर्क के तहत। कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, किसी एक कैंपस के, लोकल एरिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है इसके तहत। और ये किस तरह से? इस ऐसे नेटवर्क को सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक रखा जाता है और ये किसी एक कैंपस के संदर्भ में जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है इस कैंपस एरिया नेटवर्क के तहत। तो इस तरह से ये कैंपस एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पे हमने 5 संदर्भों में कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में बात की है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण 2 शब्दावली को समझ लेते हैं, जिसमें कि एक है ईथरनेट तकनीक और एक है वाईफाई। ये होता क्या है? जो ईथरनेट तकनीक है, ईथरनेट तकनीक वो होती है जब तारों की सहायता से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है,
यानी कि तारों की सहायता से जोड़े गए नेटवर्क जो होते हैं वो ईथरनेट तकनीक कहलाती है। जो अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग जो कंप्यूटर होते हैं, उन कंप्यूटर को जब हम तारों की माध्यम से इन नेटवर्क को आपस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो वो ईथरनेट तकनीक कहलाती है। यानी कि जब हमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना हो, नेटवर्क से हमें जोड़ना हो, तो अगर हम इस एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अगर हमने नेटवर्क से जोड़ना है, जब हम इसमें तारों की सहायता से नेटवर्क से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, तो वो ईथरनेट तकनीक कहलाती है। और वाईफाई, वाईफाई जब ये वायरलेस होता है, जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए तारों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो वाईफाई तकनीक कहलाती है। जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं, वो भी तारों के बिना, वो वाईफाई तकनीक कहलाती है। वायरलेस नेटवर्क वास्तव में वाईफाई तकनीक कहलाती है। तो इस तरह से ये ईथरनेट तकनीक है और वाईफाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ईथरनेट तकनीक क्या होती है और वाईफाई क्या होती है। ईथरनेट तकनीक वो होती है जो तारों की सहायता से जोड़े गए जो नेटवर्क होते हैं वो कहलाती है ईथरनेट तकनीक। और वाईफाई जब हम वायरलेस की सहायता से कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ते हैं, तो वो वाईफाई तकनीक कहलाती है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है ये। तो मैंने समझा कि आपको ये बताना जरूरी है कि ईथरनेट तकनीक क्या होती है और वाईफाई क्या होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में 5 प्रकार के नेटवर्क को समझा है, एक एक करके समझने का प्रयास किया है। बड़े ही विस्तार पूर्वक हमने इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।